तो मूवी की नहीं बल्कि आज एक ट्रू स्टोरी की शुरुआत होती है ब्रॉन्सन से, जो एक स्टेज पर खड़े होकर अपनी खुद की जिंदगी की कहानी सुना रहा था। तो इसलिए ब्रॉन्सन की कहानी शुरू होती है उसके बचपन से, जहां उसकी परवरिश तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही हुई, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब उसने छोटी मोटी चोरी शुरू कर दी। चोरी के साथ साथ वो स्कूल में बच्चों और टीचर्स को भी लपेटने लगा। यहाँ तक कि एक बार तो उसने स्कूल में एक टेबल का नुकसान भी कर दिया, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल खुद ब्रॉन्सन के घर पहुंचे। लेकिन उसकी मॉम ने तो प्रिंसिपल के मुंह पर ऐसे दरवाजा बंद कर दिया जैसे कोई भिखारी आ गया हो। खैर, असल में वो ब्रॉन्सन को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहती थी जैसा वो है। थोड़ा और बड़े होकर ब्रॉन्सन की पहली जॉब एक रेस्टोरेंट में लगी, जहाँ एक रशियन पर उसका दिल आ गया। इसलिए उसने रेस्टोरेंट से ही थोड़े पैसे चुरा के रशियन को दे दिए और उसके बदले में कुछ ले भी लिया। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तभी वहां 2 पुलिस ऑफिसर्स आ गए, जो कि उसी चोरी के मामले में ब्रॉन्सन को अरेस्ट करने आए थे। पर उनके आते ही ब्रॉन्सन ने उन ऑफिसर्स की धई टेढ़ी कर दी, और यही नहीं, उसने एक ऑफिसर का कान भी गायब कर दिया। यहाँ से कहानी 1974 में पहुंची, जहां ब्रॉन्सन ने उसी रशियन से शादी करके एक बच्चा कर लिया। लेकिन पैसों की कमी के चलते उसने घर में एक गन को काट कर एक पोस्ट ऑफिस में डाका डाला, जहां उसे ये कचरी खाने लायक ही पैसे मिले। लेकिन चोरी तो चोरी है, इसलिए जज ने उसे 7 साल की सजा सुना दी। और तब भी ब्रॉन्सन की मॉम उसे सपोर्ट कर रही थी कि टेंशन मत लो बेटा, हम तुम्हें 4 साल में ही बाहर निकाल लेंगे। अब ब्रॉन्सन जेल में पहुंचा, जहां पहुंचते ही उसे अपने किए पर रोना आ गया। लेकिन तब भी उसने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए, जिसके बाद ही उसके अंदर के शैतान ने धीरे धीरे जागना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसके लिए ये जेल कोई सजा नहीं बल्कि एक ऐसा होटल रूम था जहां उसे फ्री में खाने पीने के साथ साथ कुछ भी करने की आज़ादी थी। ऐसे ही एक दिन जेल में सभी कैदियों को सिलाई सिखाई जाने लगी, ताकि यहाँ से निकलकर ये लोग कुछ पैसे कमा सकें। तभी उनका टीचर ब्रॉन्सन से बोला कि क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। ये सुनकर ब्रॉन्सन बोला, मेरी मर्जी। तब वो टीचर कुछ गार्ड्स को बुलाने चला गया, जिनके लिए ब्रॉन्सन पहले से ही तैयार था। उसने उन गार्ड्स को वहीं टेढ़ा कर दिया, जिसके बाद उसकी इन सब हरकतों के चलते वो धीरे धीरे पूरी जेल में फेमस होने लगा कि हाँ भाई, यही है हमारा बाहुबली। ब्रॉन्सन के इस बर्ताव से सबसे पहले उसका सेल शिफ्ट हुआ, और फिर उसे सबको चाय पिलाने का काम मिल गया, जिसको वो बहुत मन से कर भी रहा था। तभी वहाँ ये लहरी पॉल आया, जिसे ब्रॉन्सन ये सोचकर चाय देने लगा कि अगर इसने गलती से भी चाय के बारे में उल्टा सीधा कहा तो फिर मैं इसे उल्टा ही उल्टा कर दूंगा। लेकिन पॉल की अच्छी किस्मत कि उसने चाय के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। प्रेजेंट में स्टेज पर ब्रॉन्सन खुद को ब्रिटेन का सबसे वायलेंट कैदी बताने लगा, क्योंकि उस वक्त सारे न्यूज़पेपर में यही खबर थी कि एक कैदी ने पूरे ब्रिटेन की जेलों को हिला रखा है। लेकिन उसे इस बात से नफरत होने लगी कि ये लोग बार बार उसकी जेल बदल रहे थे। तभी उसने एक किस्सा सुनाया कि जब मुझे पार्कहर्स्ट जेल में शिफ्ट किया गया तो मैं वहाँ बिल्कुल राजा की तरह रहता था, क्योंकि एक ही कमरे में सिंक, बेड, सब कुछ मुझे वहीं मिलने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वहाँ के गार्ड्स ने ब्रॉन्सन को अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया, जिसके बाद ब्रॉन्सन ने भी उनकी ठाके टेकी कर दी। अब उससे परेशान आकर जेल ने ब्रॉन्सन को एक मेंटल असाइलम में भेजा। इस जगह को ब्रॉन्सन ने फनी फार्म का नाम दिया, क्योंकि यहाँ के लोग इतने पागल थे कि वो अपने ही, जाने दो यार, मूड खराब हो जाएगा। यहाँ भी ब्रॉन्सन को कम से कम 4 लोग लगते, जो उसे यहाँ से वहाँ स्पाइडरमैन बना के घुमाते रहते। और सिर्फ घुमाने के लिए नहीं, उसे नशे के हैवी ड्रग्स देने के लिए भी 4 लोगों की ही जरूरत पड़ती। उन ड्रग्स की वजह से ब्रॉन्सन का शरीर बिल्कुल खत्म होने लगा, जिसके चलते जब सभी पेशेंट को बाहर निकाला जाता तब ब्रॉन्सन खड़े होने लायक भी नहीं रहता। तभी इनमें से एक पेशेंट ब्रॉन्सन से बात करने आया, लेकिन ब्रॉन्सन के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसने यहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन उन ड्रग्स के नशे की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था।
तभी एक स्टाफ मेंबर ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। उस वक्त ब्रॉन्सन चाहता तो था कि उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन अभी तो वो खुद की टांगे तक नहीं संभाल पा रहा था, जिस वजह से वो सेल में आकर खूब रोया। लेकिन अब उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए अगले दिन ब्रॉन्सन ने उसी पेशेंट का गला घोट दिया जो कल उससे बात करने आया था। वो उस पेशेंट को मार तो नहीं पाया, लेकिन बिना किसी की जान लिए ही उसे अगले 26 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया, जो कि उसे अपने लिए एक बहुत खराब फैसला लगा, क्योंकि उसने अभी तक किसी की जान नहीं ली थी। ब्रॉन्सन ने अपने उस दर्द को इस ड्रामे से बताया कि देखो कैसे मेरी सजा कम करने के लिए कोई ट्रायल तक नहीं रखा गया। अपने 26 साल काल कोठरी में बिताने के बाद ब्रॉन्सन ने जेल से इस बात का बदला लिया। उसने जेल को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन पाउंड में चली गई, जिसके बाद ब्रॉन्सन को ब्रिटेन का सबसे महंगा कैदी घोषित कर दिया गया। इन सारे कांड के बाद जेल ने उस पर से पागल होने का टैग हटा दिया और उसे पैरोल पर छोड़ते हुए उसका सामान भी वापस दे दिया। ब्रॉन्सन के सामान में एक घड़ी, वॉलेट और एक छोटी कंघी थी, लेकिन ये कंघी का करेगा क्या, क्योंकि ब्रॉन्सन तो टकला है। खैर, यहाँ से निकलकर वो अपने घर वालों से मिला, जो कि अब एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन ब्रॉन्सन का बहुत सारा सामान उनके पिछले घर में छूट गया। उसी सामान को वापस लेने वो अपने पुराने शहर में आया, जहां उसकी मुलाकात अपने अंकल जैक से हुई, जिन्होंने इस शहर के बीच में ही अपना पर्सनल रशिया खोल रखा था। यहाँ की सारी गर्मी ब्रॉन्सन के टकले पर फिदा हो गई, लेकिन तब भी उसने सख्ती बनाए रखते हुए उनमें से किसी को भाव नहीं दिया। यहाँ पर उसकी मुलाकात उस लहरी पॉल से हुई, जिसको ब्रॉन्सन ने एक बार चाय पिलाई थी। उससे मिलने पर ब्रॉन्सन ने पॉल से कुछ काम मांगा। तब पॉल पूछने लगा कि तुम किस चीज में अच्छे हो। ब्रॉन्सन बोला, लोगों को धोने में। पॉल बोला, फिर तो तुम एकदम सही जगह आए हो। असल में पॉल अब ब्रॉन्सन को स्ट्रीट फाइट्स में लड़वाने वाला था। अगली सुबह एक एलिसन नाम की महिला ब्रॉन्सन के डोले देखने लगी और देखते ही देखते उनका नाश्ता पानी शुरू हो गया। अब प्रोटीन शेक पीने के बाद ब्रॉन्सन ने फाइट में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, लेकिन इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद भी पॉल ने उसे बस कचरी खाने लायक ही पैसे दिए। ये देखकर ब्रॉन्सन बोला कि तुम्हें जितनी तगड़ी फाइट करवानी है करवाओ, बस आगे से मुझे ये घाट के 3 पत्ते मत दिखाना। उसकी इस स्टेटमेंट के बाद तो ब्रॉन्सन एक साथ 2-3 फाइटर्स को हराने लगा, और सिर्फ फाइटर को ही नहीं, उसने जंगली कुत्तों से भी लड़ना शुरू कर दिया ताकि वो अपना पागलपन कम कर सके। अब थोड़े दिन बाद उसने एलिसन को प्रपोज किया, लेकिन एलिसन तो ज्योति मौर्य की असली बहन निकली, जो बोली कि हाँ, मैं रात को तुम्हारे साथ रहती हूँ, लेकिन मैं प्यार अपने दूसरे बॉयफ्रेंड हैरी से करती हूँ, जिसके पास एक बाइक भी है। ये सुनकर ब्रॉन्सन एक ज्वेलरी शॉप में गया और एक डायमंड रिंग का प्राइस पूछने लगा। प्राइस पता चलते ही उसने अपने ढंग से शॉप ओनर को पैसे चुकाए और वो रिंग लेके एलिसन के पास पहुंचा। एलिसन फिर बोली कि तुम समझते क्यों नहीं हो। तभी ब्रॉन्सन ने उसे वो डायमंड रिंग दिखाई, जिसे देखकर ज्योति एलिसन ने वो रिंग तो ले ली, लेकिन तब भी उसने ब्रॉन्सन के प्यार को कबूल नहीं किया। अब चोरी के इल्जाम में उसे वापस जेल में लाया गया, जहां गवर्नर ने उससे पूछा कि बताओ, तुमने जेल से बाहर इतने दिन क्या किया। ब्रॉन्सन बोला, मैंने इतने दिन अपना एम्पायर खड़ा किया। ये जोक सुनने के बाद ब्रॉन्सन को एक सेल में डाला गया, जहां थोड़ी देर में एंडी नाम का लाइब्रेरियन भी पहुंचा, जो यहाँ आया तो ब्रॉन्सन को बुक्स देने था, लेकिन ब्रॉन्सन तो उल्टा उससे अपने शरीर पर पेट्रोलियम जेली लगवाने लगा, ताकि जब एंडी को बचाने कुछ गार्ड्स आएंगे तो इस पेट्रोलियम जेली की वजह से वो ब्रॉन्सन को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ गार्ड्स आए, उन्होंने तो ब्रॉन्सन को बढ़िया तरीके से प्रसाद दे दिया। अब लाल चटनी से नहलाकर उसका सेल शिफ्ट किया गया, जहाँ गवर्नर उससे बोला कि अगर तुम अपनी हरकतों से नहीं माने तो तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा। कुछ समय बाद ब्रॉन्सन अपना समय बिताने ड्राइंग करने पहुंचा, जहां उनके ड्राइंग टीचर डैनियल ने जब ब्रॉन्सन की पेंटिंग देखी, तो वो उसकी तारीफ करने लगा कि वाह, तुम तो बड़े तगड़े आर्टिस्ट हो।
अपनी तारीफ सुनने के बाद ब्रॉन्सन ने इस ड्राइंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। डैनियल ने भी उसकी पेंटिंग से इम्प्रेस होकर एक एग्जीबिशन में ब्रॉन्सन की सारी पेंटिंग्स को रखना शुरू किया। साथ ही उसने ये बात गवर्नर को भी बताई कि ब्रॉन्सन अब एक अच्छा पेंटर बन गया है। हालांकि ब्रॉन्सन पेंटर कम और एक गैंगस्टर बॉस ज्यादा लग रहा था। खैर धीरे धीरे इस गैंगस्टर बॉस को ऐसा लगने लगा कि डैनियल उसकी पेंटिंग से सिर्फ अपना फायदा ही बना रहा है, इसलिए एक दिन उसने डैनियल को वहीं आड़े में ले लिया। तभी कहानी प्रेजेंट में आई, जहां सारी ऑडियंस उसके लिए ताली बजाने लगी, लेकिन वो तो खुद स्टेज से उतरकर चला गया। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंची, जहां ब्रॉन्सन ने खुद को कीचड़, मेरा मतलब काले रंग से रंगा हुआ था। साथ ही बार गार्ड्स उसको समझाने लगे, लेकिन ब्रॉन्सन बोला कि मैं इस डैनियल को यहीं मार दूंगा, वरना शांति से मेरे लिए महेश भल्ले का गाना लगा दो। ये सुनकर गवर्नर ने उसके लिए गाना बजा दिया। तब ब्रॉन्सन नाचता हुआ अपनी फाइनल आर्ट को दिखाने आया, जहां उसने डैनियल को बांधकर उसे लाल फूल, नीला फूल और भैया हमारा ब्यूटीफुल बना रखा था। तब वो गार्ड से बोला कि आ जाओ, मैंने अपनी आर्ट कंप्लीट कर ली है। और जैसे ही गार्ड्स अंदर आए तो पहले तो ब्रॉन्सन ने उनका भूत बनाया और फिर गार्ड्स ने भी ब्रॉन्सन को बिना निरमा साबुन के धो दिया। जिसके बाद हमें पता चला कि ब्रॉन्सन ने अपने 34 साल की सजा में से 30 साल सिर्फ काल कोठरी में काटे थे और आज भी उसकी सजा या बेल पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिसके बाद ब्रॉन्सन को एक ऐसे केज में दिखाया गया जहां ना वो बैठ सकता था और ना सो सकता। तभी यहाँ के कुछ गार्ड्स ने वो दरवाजे भी बंद कर दिए ताकि ब्रॉन्सन के पास कोई ताज़ा हवा भी ना जा पाए। दरवाजे बंद होते ही मूवी भी यहीं खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती ब्रॉन्सन की मॉम की थी? क्योंकि अगर उन्होंने उसे बचपन में ही ठीक किया होता तो आज ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। या आपके हिसाब से सारी गलती सिर्फ ब्रॉन्सन की ही थी? ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही ये रहा आज का शॉर्ट आउट। आज 2 शॉर्ट आउट हैं क्योंकि भाई ने ऐसी लाइन लिख दी कि दिल थोड़ा पिघल सा गया। खैर, अब वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जय हिंद का रिप्लाई आप कभी नहीं देते, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से जय हिंद।